ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अगर हम लोग घड़ी बनाने जाते थे पहले तो देखते थे जो वॉच मेकर होता था वो छोटा सा ग्लास लेके उसको देखता था, है नहीं? और अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाओ, अभी तो बहुत सारा क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गया है, पहले माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग चेक कर देते थे तुम्हारा, ठीक है ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे वो देखे होंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथ्स के वो भी देखेंगे लैब में एक बार ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद आता है टेलीस्कोप। आता है टेलीस्कोप तो अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन कभी बैक इन फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो देख सकते हो। ये मैंने तीनों यूज़ किए, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यूज़ किए, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ भी आता था ये, तो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना, अभी आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ भी आता था। समझना ना, इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास या समटाइम्स इसको बर्निंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग। लकड़ी उकड़ी जलाने के लिए, कागज वगैरह, लकड़ी नहीं कागज वगैरह जलाने के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे बनता है और इसका वर्किंग कैसे है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है क्या? तो हम लोग देखते हैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम करिए। तो एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे होता है जानते हो? अगर तुम जैसे भी मैं बताया था पहले इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में आता था एक कॉन्वेक्स लेंस होता था। क्या होता था? कॉन्वेक्स। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसके चारों तरफ कवर लगा रहे होते हैं अरे सपोर्ट देने के लिए, और एक हैंडल बाहर निकलता है, ये तुम्हारा हैंडल है। क्लियर है ना? अरे बोलिए, यही था, यहीं पे ग्लास लगाता था, ये हाथ से पकड़ते थे और एडजस्ट करते थे, या आप लोग पेपर को भी काम करें। लेकिन एक्चुअली में ये दिखता कैसे रे डायग्राम में, इसके अगर हम प्लॉट करें, ड्रॉ करें, तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये इसका ऑप्टिकल सेल है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेल। और ये इसका प्रिंसिपल है। तो दो फोकस होता है, मैं बता चुका हूँ। इधर एक फोकस होगा F2, इधर फोकस क्या होगा? F4, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अरे नहीं, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनाता है। कैसे बनाता है? उल्टा। अब किसी चीज को देखोगे उल्टा नजर आएगा, कंफर्टेबल रहोगे? नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा केस होता है जब ये इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा। जब तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, अरे है ना, और ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। मान लेते हैं ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। और कैसे एडजस्ट करोगे? हैंडल पकड़ लोगे, एडजस्ट कर सकते हो ना जी, आगे ऊपर नीचे करके, पीछे करके। अब देखो एक रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, इधर से पास करेगा फोकस, है नहीं। दूसरा रे देखो कैसे पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों रे कैसा दिख रहा है? मिल रहा है एक दूसरे से, क्या नहीं, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर को कैसे अपीयर होगा? ऑब्जर्वर को अपीयर होगा कि ये दोनों रे जो है वो पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से। इस रे को भी अगर बैकवर्ड रिट्रेस करें, इस रे को भी बैकवर्ड रिट्रेस करें, तो दोनों इस पॉइंट पे मिलेगा। यहीं पे तुम्हारा इमेज बनेगा A' जो कि मैग्नीफाइड बड़ा बन रहा है ना। मैग्नीफाइड तो देखने में आसान नहीं होगा, छोटा चीज, इसलिए वॉच को एकदम सामने रख के ऐसे करके ऐसे लोग बनाता है जो भी बनाना है पार्ट्स। तो क्लियर है क्या? अब इसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। तो ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो गया, अरे है ना यार, दो के बाद मिलेगा। सबसे पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं या मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्निफिकेशन जो होता है किसी भी लेंस के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए वो होता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज लीनियर साइज है, तो साइज ऑफ इमेज h है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h। साइज ऑफ इमेज है A' B', साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? है ना यार? A' B' by A। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल, ये जो तुम्हारा दो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल OAB,
अरे है नहीं। Yes. और ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, दोनों सिमिलर है। ये 90, ये 90, ये एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ना। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो उसके साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का अगर साइड होगे ए डैश बी डैश, तो छोटे वाले का क्या लेना पड़ेगा, ए बी, है नहीं। बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लिया ओ ए डैश, तो ये वाला ट्रायंगल का साइड क्या लेना पड़ेगा, ओ ए। अरे है ना। तो आपका मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू जो a डैश b डैश बाय ab है उसको हम लोग लिख सकते हैं o a डैश बाय o a। और o a डैश ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v टुवर्ड्स द लेफ्ट है माइनस v, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। अरे o a हाँ या नहीं, माइनस तो जगह v बाय जो कि लेंस का वैल्यू होता है ना। लेकिन अगर हम लोग ये लेंस फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 by v minus 1 by u क्या होता है, 1 by l, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये v से मल्टीप्लाई जाएगा तो v by v कैंसिल होगा ना, 1 v मल्टीप्लाई करो 1 by v minus 1 by u, इधर v मल्टीप्लाई किया v by f आया, ये v by v कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा v by u इक्वल टू v by f, v by u को उधर ले जाओ हो जाएगा 1 minus v by f इज इक्वल टू v by u, यानी v by u किसके इक्वल है, v by u आपका v by u ये इक्वल है 1 minus v by f के। अरे है ना। अब देखो ये v बता रहा है इमेज डिस्टेंस, ये भी क्या बता रहा है, इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज दो केसेस हो सकता है, देखो मैं बताया था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, एक होता है कि मिनिमम डिस्टेंस पे कितना रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव ताकि तुम्हें क्लियरली विजिबल हो। तो अगर ये v, ये इमेज जो बना हुआ है, यहाँ ध्यान दो, ये v अगर मैं मान लेता हूँ v इज इक्वल टू d हो गया, क्या हो गया, d टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो v इज इक्वल टू माइनस d, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो फाइनल जो इमेज बना है वो कितने पे बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं कितना मिनिमम डिस्टेंस अपने आई से रखो कि वो क्लियरली विजिबल हो। अगर तुम लेंस का यूज करके देख लो बहुत दूर इमेज बन गया तो क्लियरली दिखेगा नहीं, अगर मैग्नीफाइड भी हो तो नजदीक में एक मिनिमम होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं, और इंफिनिटी पे भी बहुत दूर पे भी बन सकता है, अरे बन सकता है ना। तो अगर इमेज दो केसेस होते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग दो केसेस में ले सकते हैं। पहला केस 1, केस 1 if final image is formed at बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। लिस्ट का मतलब सबसे कम, कितना मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर तुम्हारा विजन हो, डिस्टिंक्ट विजन। अरे हाँ नहीं, v का इज इक्वल टू माइनस डी, चूंकि लेफ्ट की तरफ बन रहा है, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को d से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, d से। तो इस फॉर्मूला में m इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस v के जगह पे माइनस d हो जाएगा 1 प्लस d बाय होगा। तो तुम्हें फोकल लेंथ और लिस्ट डिस्टेंस भी दिया रहेगा, मैग्निफिकेशन अपने आप फाइंड कर लोगे, कर लोगे ना। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला इमेज इंफिनिटी पे बना है, कहाँ पे बना हुआ है, इंफिनिटी, तो ये d तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे होगा ना। d बहुत बड़ा, फोकल लेंथ तो बहुत शॉर्ट होता है, देखो फोकल लेंथ इतना ही, अरे है नहीं। ये वाला क्वांटिटी बहुत बड़ा, फोकल लेंथ बहुत छोटा, तो ये नेट क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा 1 से, अरे है नहीं। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, केस 2 ले लेते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे बना हुआ फाइनल इमेज तो ये जो d होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, f, यानी d बाय f क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, f नीचे लगा 1 बचेगा उधर, यानी 1 को तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, 1 को क्या नहीं कर सकते हो, नेगलेक्ट, तो m इज इक्वल टू जाएगा d बाय f। अरे हाँ या नहीं, हो गया खत्म। सिर्फ रे डायग्राम और ये कैलकुलेशन, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बोर्ड में तो ये बहुत कम आता है, रेयर आता है, लेकिन आपको यहाँ समझना जरूरी है। क्या नेक्स्ट हम लोग करें क्या? तो अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 2 केसेस में देखे। एक का आपका देखा लिस्ट डिस्टेंस पे, और जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंफिनिटी पे। अब नेक्स्ट आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक था लेंस, इसमें 2 लेंसेज होंगे,
कितने होंगे? 2। कितने लेंसेज होंगे? 2 लेंस। जो यूज किया वो लोग को मालूम होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 केसेस आपका होता है रे डायग्राम का। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें 2 होता है। देखो एक ट्यूब होता है, क्या होता है? ट्यूब। ये आपका ट्यूब है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका ट्यूब। क्लियर है ना? एक लेंस यहाँ पे लगा होगा एक एंड पे, और ये दूसरा लेंस दूसरे एंड पे लगा होता है ट्यूब पे। अरे है नहीं, इधर से तुम देखते हो, यहाँ ध्यान दो, इधर से तुम आप देखते हो, क्लियर है? और इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत नियर है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, उधर से देखते हो। तो इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे बोलो यार। और ये वाला लेंस का नाम है आईपीस लेंस। क्या नाम है? आईपीस, या सिंपली आईपीस लेंस भी बोल सकते हो। और दोनों का एक्सेस सेम होता है। दोनों का एक्सेस क्या होता है? सेम। देखो ये इसका एक्सेस दिख रहा है क्या? फिटेड रहता है, सपोर्ट उपॉर्ट किया रहता है, है ना? अब इसका रे डायग्राम हम लोग देखेंगे। 2 केसेस में यहाँ पढ़ना है। पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लिस्ट डिस्टेंस, मतलब नजदीक में बनाओ। व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें 2 लेंसेज होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेंसेज। एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को क्या बोलते हैं? आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? छोटा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है ना? और ये तुम्हारा आईपीस। ये तुम्हारा क्या है? आईपीस। ये देखो, देखिए क्या? ये मैं थिन लेंस अगर लूंगा तो ये सेंटर से आप रिफ्रैक्शन को शो कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं, सबका फोकस डिफाइन करते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O मान लेते हैं, इसका O डैश। क्या मान लेते हैं? O डैश। तो यहाँ पे जो होता है ना, देखो इधर ध्यान दो, इसका भी 2 फोकस होगा ना। देखो डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फोकस एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, अरे होगा ना? अब देखो क्या है कि यहाँ पे इसके लिए जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस के जस्ट थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर यहाँ पे रखा ना। इस नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है AB, जो कि बहुत छोटा होता है। क्या होता है? वेरी स्मॉल, लाइक यू कैन नॉट सी दैट फ्रॉम दैट नेकेड आई। नेकेड आई से नहीं देख सकते। अरे बोलो यार। अब क्या करेगा? इस लेंस से पास किया ना, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ग्रेडियन इधर से पास करेगा, फोकस अरे गया क्या? और दूसरा रे देखो कहां से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ है ना? तो थोड़ा सा मैं आगे बनाता हूँ, बेटर रहेगा। तो देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तुम लोग देख सकते हो। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, तो यहाँ पे वाला इमेज बनेगा। ये इमेज हम लोग ले लेते हैं A डैश B डैश। अरे क्लियर है क्या? जो कि मैग्नीफाइड है, इससे बड़ा साइज का है ना यार। अब देखो ये जो इमेज बना A डैश B डैश, इसके बगल में जो लेंस रखा हुआ है उसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्टिव। अरे है नहीं? बहुत क्लियर। ये लेंस के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्टिव, इसकी तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट। क्लोज ही में रख देता हूँ थोड़ा सा, और अभी क्लोज बना लेता हूँ डायग्राम। ऐसे करके यहीं पे क्लियर है ना? मतलब बहुत ही क्लोज बनता है। क्या बनता है? बहुत ही क्लोज बनता है। क्लियर है? अगर इस देखो 2 तरह का 2 तरीके से हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। एक रे ऐसे गया ना, और एक रे ऐसे गया। अरे बोलो यार। ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये सीधा ऐसे नहीं निकलेगा, ये भी यहाँ से क्या करेगा? कन्वर्ज। अरे करेगा क्या? ऐसे करके ये कन्वर्ज किया, ये ऐसे करके कन्वर्ज किया। अरे सबसे पहले क्या देख रहे हो कि आपका ये 2 रे आया, ये दोनों रिफ्रैक्ट किया, दोनों यहाँ पे मिला, इंटरसेक्ट किया ना। और ये इस तो रे इसमें भी एंटर कर रहा है। हाँ है ना? अब यहाँ पे ऑब्जर्वर इसके थ्रू, इस लेंस के थ्रू देख रहा है यहाँ से। मैंने बीच से भी दिखा सकते हो, मैं अलग अलग टाइप का डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से देखा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो दोनों रे है वो यहाँ से ना के इसके पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से। इसको बैकवर्ड रिट्रेस किया ना। अरे आगे बढ़ा दिए इसको, देखो इस रे को भी बैकवर्ड हम लोग रिट्रेस करते हैं। करें? ये दोनों को अगर तुम बैकवर्ड रिट्रेस करोगे, सामने भी बना सकते हो, आगे भी बना सकते हो, जहाँ बनाना बनाओ। देखो ये दोनों यहाँ पे आपका बैंड है, दोनों यहाँ पे मिला ना, तो यहीं पे इमेज बनेगा। क्लियर है? ये इमेज बना ना, अंदर भी बना सकते हो, जहाँ बनाना है बनाओ। ये इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, यहाँ इमेज बना।
ये है रेड एरो। अरे बोलो यार, इसका मतलब ये जो इमेज बना है फाइनल इमेज वो बना है लीस्ट डिस्टेंस। कहाँ पे बना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। d इज इक्वल टू कहाँ पे बना है? d। अरे बोलो यार, देखो ये इसका फोकस है, यहाँ ध्यान दो, फोकस से पास कर रहा है। ये फोकल लेंथ है किसका? ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, f0 से रिप्रेजेंट है। अरे बोलो यार, और यहीं पे इसका भी फोकस, इसका भी दो फोकस होगा ना, लेंस बड़ा है तो इसका फोकस थोड़ा सा बड़ा है, फोकल लेंथ बड़ा है। ये आपका फोकल लेंथ है आई पीस का, FE। क्या है? है नहीं? और अगर इस डायग्राम को तुम बंद कर दो, देखो इस डायग्राम को अगर बंद कर दो तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये इमेज सेम साइड में बनाए जी, ये इसके लिए क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। और ये इसका इमेज क्या है? A डबल डैश B डबल डैश। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप बताए थे ना कि ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पर रखा तो सेम साइड में इमेज बनता है। इधर से भी पास करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। अगर मार्क पास कराना चाहते हो तो ऐसे करके भी रे पास करवा सकते हो। क्लियर है ना? और इस रे को अगर तुम बैकवर्ड शिफ्ट करो, कहाँ शिफ्ट करो? सब ये क्यों मिल रहा है? अरे बोलो यार, क्लियर है ना? अब तुमको क्लियर हुआ क्या? अब देखो क्या है ना कि इसको शो करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे शो करके दिखा रहा हूँ। मैं जो स्कूल में बताया था वो थोड़ा डिफरेंट वे से बताया, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है यार। अब इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीफाइंग। सबसे पहले ये है ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब। अभी मैंने बताया था ना इस केस में ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका आई पीस। देखो कितना है लेंथ ऑफ ट्यूब के, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, लेंथ ऑफ ट्यूब का कितना लेंथ होगा? लेंथ ऑफ ट्यूब दोनों का सम होगा, दोनों का क्या होगा? सम। F0 प्लस FE इस केस में भी होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करो एक एक करके। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। और ये तुम्हारा कौन सा लेंस? आई पीस। तो सबसे पहले इसका फोकस, इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके लिए इमेज क्या है? A डैश B डैश, जो कि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, अरे होगा ना? और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? AB, ऊपर की तरफ, हाँ या ना? अब देखो एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है फोकस किसके जस्ट बाहर रखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर। लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है वो ये लेंस के वेरी क्लोज है। यहाँ ध्यान दो। अरे एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी मैग्निफिकेशन निकाले थे V by U। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ बहुत क्लोज आ गया है। अरे बोलो ना, ये डिस्टेंस ये दोनों के सम के इक्वल होगा लगभग, यानी L के इक्वल। किसके इक्वल? L। V by U भी होता है, क्या होता है? V by U, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। इमेज इसका टुवर्ड्स द राइट बना है L के इक्वल, और ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट बाहर रखा हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसको लोग बोलेंगे माइनस ऑफ F0। इक्वेशन नंबर 1 है नहीं? इसके लिए लिखते हैं, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, साइज ऑफ इमेज A डबल डैश B डबल डैश। अरे नीचे की तरफ है ना माइनस साइन, और ऑब्जेक्ट क्या है? A डैश B डैश, ये भी नीचे की तरफ है माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश। अरे होगा क्या? और ये भी V by U के इक्वल होगा, किसके? V by U, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या लेंस के केस में ये भी होता है 1 माइनस V by F। अरे है नहीं? लेकिन इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी अभी बताएं लेफ्ट की तरफ है, कितना होगा? माइनस D। अरे होगा जी, तो 1 प्लस D हो जाएगा, 1 प्लस D, D का वैल्यू माइनस D पुट करोगे। और इसका फोकल लेंथ कितना है? ये आई पीस है, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 3। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को, 1 and 2। पहले पूरा नहीं करके हाफ हाफ करते हैं। देखो M0 into ME होगा, M0 into ME मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हाँ ना बोल, ये है माइनस A डैश B डैश बाय AB मल्टीप्लाइड विद, देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, ये कैंसिल हुआ। तो M0 into ME इज इक्वल टू जाएगा माइनस A डबल डैश B डबल डैश बाय AB। लेकिन एज अ होल अगर देखो, यहाँ ध्यान दो, एज अ होल इसको देखो तो एक्चुअली में तुमको नजर क्या आ रहा है?
फाइनल इमेज यही ना है जी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। तो अगर ये पूरा एज अ होल इंडिविजुअली मैंने ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए रखा है, अगर एज अ होल इसको हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड करें तो इस लेंस के लिए, सॉरी इस सिस्टम के लिए जो कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके लिए इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश और ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। तो हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, नीचे विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये किधर है ऊपर, अरे है नहीं, तो देखो माइनस ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं एन, क्या लिख सकते हैं यानी मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ये प्रूव करने आता है एग्जाम में। अब इसका वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं एम का, देखो एम नॉट अभी बताए ना, ये रहा, ये आपका एम नॉट है ना जी, ये वाला वैल्यू पुट करो माइनस एल बाय एफ नॉट, अरे हाई नहीं पर एम ई का पुट करो, कितना है 1 प्लस डी बाय एफ। ये दो फॉर्मूला तुम्हें आ गया किस केस में, जब फाइनल इमेज कहां पे बना हुआ है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पीसेस। अब कुछ नहीं करना है, अगर यही इमेज फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता, क्या बनता है इंफिनिटी में, तो ये का वैसे हो रहा था क्योंकि इमेज तो यहाँ पे बन रहा है नजदीक में, लेकिन ये इमेज कहां पे बन रहा है इंफिनिटी, तो ये वाला देखो 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ, तो 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, डी बहुत बड़ा, फोकल लेंथ तो छोटा होता ही है, तो 1 को तुम क्या कर दोगे नेग्लेक्ट, तो हो जाएगा माइनस एल इंटू डी एफ नॉट इंटू एफ, आया नहीं, इससे 1 हट जाता, 1 प्लस समथिंग, 1 एक छोटा क्वांटिटी और वो वाला जो जोड़ रहे हो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, 1 को हटा सकते, अरे बोलो यार, तो ये आपका एक आ गया। आगे तुमको मैग्निफिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्लियर है क्या? देखो तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं ना कि आपका कितना मैग्निफिकेशन आया ना। और देखो एक चीज तुम देखोगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन, इधर ध्यान दो, मैग्निफिकेशन अभी मैं करके दिखाऊंगा। मैग्निफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू, ये वाला टर्म छोड़ दो, मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जितना कम फोकल लेंथ रखोगे ऑब्जेक्टिव का, अरे बोलो यार, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा उतना ही आता है। अरे क्लियर है क्या? इसलिए इसका अपर्चर को छोटा जाता है, या इसका ये मैग्नीफाइंग पावर क्या रखा जाता है छोटा, तो छोड़ो उसको। तो हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं, इसी आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड केस। सेकंड केस बोलता है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, अरे है नहीं, इस मैग्निफिकेशन को सिर्फ मैं यहीं पे रख रहा हूँ, जो फाइनल रिजल्ट में ऑब्टेन किया हूँ इस रिजल्ट को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, सिर्फ डायग्राम चेंज करता हूँ। देखो ये रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन किए ना इस केस में, इसका सिर्फ मैं डायग्राम चेंज करता हूँ। देखो देखो बहुत फास्ट कर देंगे इसको, कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। यहाँ पे बनाओ इंफिनिटी, तो हमारा क्या ये लोग यही कर देते हैं एट इंफिनिटी। देखो यहाँ पर फिर वही आपका है, दो लेंसेज हैं, क्या है, एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है आई पीस। अब देखो ये एडजस्ट कैसे किया जाता है इमेज को। तो जो आपका ट्यूब होता है ना, जो दो लेंसेज लगे होते हैं, एक आपका आई पीस दूसरा ऑब्जेक्टिव, अरे है नहीं, उसको एक जो आपका होता है नॉब घुमाने के लिए उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग बाइनोकुलर्स यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे आगे में एक रोटेटर लगा रहता है, तो वो लेंस आगे और पीछे जाता है। अरे हाँ या ना, वैसे एडजस्ट करके इमेज को तुमको जहाँ बनाना है बनाओ। हाँ बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है ऑब्जेक्टिव, और ये तुम्हारा क्या है आई पीस। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम लोग सेम वही रखेंगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट के इमेज को इसके फोकस पे बनवाना है। तो बोलो यार, चलो इसको फोकस पे बनाते हैं। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे बन गया, बना ना, इसका फोकस यहीं पे, क्योंकि अब कोई भी रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा फोकस, तो ये फोकस इसका यहीं पे, ये फोकल लेंथ किसका है ऑब्जेक्टिव का। अरे बोलो यार, और अगर ये इमेज यहाँ पे बन गया, ये इमेज में मान लेता हूँ ए डैश बी डैश, अगर ये इमेज इसके फोकल लेंथ पे बन गया, कहाँ पे बन गया फोकल पे, सॉरी फोकस पे बन गया, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। तो ऑब्जेक्ट अगर
फोकस पे रखा होता है, इमेज कहाँ पे बनता है, इंफिनिटी। तो ये इसका यहाँ पे फोकस है, अरे है ना यार, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई, अरे बोलो यार, और ये गैप कुछ है, तो अब लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट प्लस एफ ई नहीं है, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, अरे निकालना पड़ेगा ना, वो निकल जाएगा लेंस फॉर्मूला से कि पहला इमेज कहाँ पे बना, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए काम करेगा, अरे ये इमेज डिस्टेंस हुआ भी इस वाली लेंस के लिए, और इस वाले लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे बोलो यार, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इसका इमेज निकालनी है, अरे है नहीं। अब ये यहाँ से लेंस अगर कुछ आपको मान लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं या सिंपल लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखो कैसे आपका इमेज बनता है, सब लोग इधर ध्यान दो। देखो जब ये दोनों रे इसमें एंटर करेगा, एंटर किया ना, ये क्या करेगा, डाइवर्ज, क्या करेगा, डाइवर्ज, सॉरी कन्वर्ज करेगा, से करेगा जी, और भी दिखाते तो ऐसे कन्वर्ज कर गया, सब एक दूसरे का क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल आ गया है, तो ये जो दोनों रे जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, इंफिनिटी पे, कहाँ पे जाएगा, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी पे जाएगा, ये भी कहाँ पे जाएगा, इंफिनिटी पे, सिर्फ दो ही दिखाते हैं, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी। तो ये वाला इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। D क्या होगा, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी से पे बनाओ तो D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fe को इधर ले आओ, या Fe बोथ साइड डिवाइड करो तो D by Fe डिवाइडेड बाय Fe क्या हो जाएगा, 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 तो 1 को नेगलेक्ट कर दो, हो जाएगा माइनस L by F नॉट 1 प्लस D by, अरे हाँ या ना, अरे बोलो यार, इसको ड्रॉ करो, लिखो, खत्म हो गया, ये टेल इसको, ये आपका कंपाउंड मार्कर इसको। अगर और भी बेटर तरीके से बनाना है तो देखो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो तुम्हारा ये मैं और भी आसान कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, देखो ये दोनों रे है ना, एक्चुअली मत समझना कि सिर्फ दो ही रे आ रहा है, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रहा है, कितना रेज आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर इस रेज इस ऑब्जेक्ट से और एंटर कर रहा है, लेकिन दो ही रे सफिशिएंट होता है इमेज को दिखाने के लिए। अरे बोलो यार, मैं मान लेता हूँ यहाँ से रे आया और ये रे जब इससे टकराया, इससे जब अब आ रहा है तो ये रे पैरेलल आया, कहाँ आया, पैरेलल, तो ये इसके फोकस से पास करेगा, दूसरा रे जो कहाँ से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, बिना कोई डेविएशन के पास कर जाएगा, पैरेलल हो गया ना, सिर्फ पैरेलल कर देना, क्या कर देना, पैरेलल। और इसी को अगर हम लोग बैकवर्ड रिट्रेस करें, क्या रिट्रेस करें, बैकवर्ड, तो ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेगा, इंफिनिटी, यानी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंफिनिटी। तो ये तुम्हारे लिए और बेटर समझ कर लो इसको, कहाँ पे, हाँ इसको 1 हटा दो, ठीक है ना, हो जाएगा D by F। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके मैग्नीफाई करके दिखाता है, अरे हाँ या नहीं। और टेलीस्कोप, टेली जो वर्ड होता है जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, क्या हुआ, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन है ना यार, टेलीफोन, टेली का मतलब होता है दूर, वो बहुत दूर है, अरे है नहीं, और स्कोप का मतलब होता है टू ऑब्जर्व या टू वॉच। तो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका हम लोग यूज करते हैं बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे हेवनली बॉडीज है, बहुत हैवी बॉडीज है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, क्या हो गया, प्लैनेट्स, स्टार्स या प्लैनेट्स के जितने भी मून हैं वो सबको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप, क्लियर है। तो टेलीस्कोप दो टाइप का है, 2 टाइप्स का टेलीस्कोप है। पहले को हम लोग बोलते हैं, जो पढ़ना है बेसिकली, पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन लोग को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर है ना। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसिक रेन, क्या होता है, कैसिक रेन। इसमें जो होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसमें होगा रिफ्लेक्शन, क्लियर है, हाँ है ना। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखेंगे, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ 1 केस ही देखना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट देखना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कितने लेंसेज, 2, दोनों कॉन्वेक्स, दोनों क्या होगा, कॉन्वेक्स, और दोनों का एक्सिस सेम, एक्सिस क्या, सेम। एक लेंस का नाम जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था ऑब्जेक्टिव और आईपीस, यहाँ पे भी वही नाम है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखता है, उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, अपर्चर उसका क्या होगा, बड़ा, और आईपीस का छोटा होगा। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में रेड आएगा, देखो यहाँ ध्यान दो सब लोग,
ये है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है। और ये जो तुम्हारा है वो है आई पीस, ये तुम्हारा क्या है आई पीस, ये छोटा हो गया। क्लियर है क्या? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? इंफिनिटी। नाम मैं लिख देता हूँ, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको लोग बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। क्लियर है क्या? अरे है नहीं? तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे जो रे आएगा बहुत दूर है ना, आते आते पैरेलल हो जाता है। जैसे दो, अगर मैं एक पॉइंट से ही लेता हूं, मानते हैं ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकल रहा है, अभी तो डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग। लेकिन आगे चल के देखो ऑलमोस्ट दोनों क्या हो जा रहा है? पैरेलल। क्या हो जा रहा है? पैरेलल। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है और वहां से रे आ रहा है। एक रे में मान लेता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर वो पास कर रहा है, कर रहा है। ये मैंने रे लिखा है, देखो ये वाला रे, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ दिख रहा है। दूसरा रे में मान लेता हूँ कुछ इस तरह जा रहा है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में बताए थे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल, ऑब्लिकली पैरेलल, तो दोनों फोकल प्लेन के आगे मिलते हैं। कहाँ पे आता है? फोकल प्लेन। हाँ या ना? थोड़ा सा मैं इसको और भी नीचे ले लेता हूँ ताकि आसान हो, तो मैं डायग्राम समझिए। उसको मैंने यहाँ पे लिया, क्लोज ले लिया। क्लियर है? ये कहाँ से पास करेगा? फोकल प्लेन पे आके मिलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक इमेज बना ना, इस इमेज का नाम दे देते हैं ए डी या ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। देखो एक रे ऐसे आया, रिफ्रैक्ट कर गया, ये रे सीधा पास किया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना? अरे बोलो यार। तो ये दोनों रे कहाँ पे मिलेगा? इसके फोकल प्लेन पे। कहाँ पे मिलेगा? फोकल प्लेन पे। तो ये जो लेंथ होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। अरे क्लियर है क्या? और ये जो इमेज बना है वो इसके फोकस पे बना हुआ है, क्योंकि ये जो इमेज इसके फोकस पे बनेगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इंफिनिटी पे फोकस पे, दोनों का फोकस एक ही जगह। अरे क्लियर है क्या? अब क्या किया मैंने? एक रे लिया, यहाँ से देखो ये रे ऐसे करके जा रहा है, ऑप्टिकल यहीं से निकल रहा है। अरे हाँ है ना? दूसरा रे तुम जैसे तुम्हारी मर्जी पास कर रहा हो, ऐसे करके जा रहा हो, ऐसे करके पास करवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को क्लियर होगा ये जो दोनों रे आ रहा है, ये सारे जो रे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? इंफिनिटी। कहाँ पे जा रहे हैं? इंफिनिटी। ये तुम्हारे क्लियर है ना? ये जो फोकल लेंथ होगा वो किसका फोकल लेंथ होगा? आई पीस। तो लेंथ कितना होगा ट्यूब का? एक आगे की तरफ, एक किधर आता है? पीछे। तो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है f0 प्लस f। ये याद रखना नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब मैं ये एंगल को ले लेता हूँ अल्फा। क्या ले लेता हूँ? अल्फा। और ये वाला एंगल जो कि इमेज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इमेज। इस एंगल को क्या ले लेते हैं? बीटा। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा। है या नहीं? और अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा? बीटा। है या नहीं? देखो दोनों केस में रे कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी से। ये जो लेंस होते हैं उनका साइड बहुत छोटा है, बहुत दूर से आ रहा है ना। ये जो एंगल अल्फा और बीटा है वो वेरी स्मॉल है। क्या है? वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म डिफाइन करते हैं वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलो या मैग्नीफाइंग पावर बोलो। यहाँ पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड। ये देखो ये टू इंफिनिटी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। और ये यहाँ कहाँ से रहा था? ये आ रहा था इंफिनिटी से ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी। तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विथआउट। अरे हाई नहीं? अगर ये रेफरेंस लाइन कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है? अरे बोलो यार। डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बाय ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है तो कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। बीटा बाय अल्फा बोलते हैं, बीटा बाय अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर m जो होगा वो होगा बीटा बाय अल्फा। और अगर एंगल वेरी स्मॉल है तो sin थीटा बन जाता है tan थीटा और बन जाता है थीटा। तो यहाँ थीटा ये बन जाएगा tan थीटा, tan ऑफ बीटा, और ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ अल्फा। tan बीटा इसमें लो, देखो ये बीटा है, बीटा के अपोजिट वाला क्या होगा? बीटा। तो यहाँ पे tan बीटा का लोगे तो बीटा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? a डैश b डैश। अरे है नहीं? और बेस कितना है? नेगेटिव। अगर साइन कन्वेंशन लोगे तो माइनस साइन नीचे की तरफ। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? देखो ये वाला डिस्टेंस ये कितना है? fe।
टुवर्ड्स द लेफ्ट जब मेजर करते हैं लेंस का माइनस, अरे हाँ है ना, tan ऑफ अल्फा। देखो अल्फा है इस ट्रायंगल में, अल्फा के अपोजिट वाला क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो हम लोग लेंगे माइनस a डैश b डैश परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, f4 टुवर्ड्स द राइट है, ये पॉजिटिव होगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, f0 किधर चल जाएगा, ऊपर, माइनस f0 बाय, अरे हाँ है ना, ये आ गया। अब क्लियरली तुम देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अरे बोलो यार, बड़ा लेंस रखोगे तो फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा होगा ना, तो इसका अपर्चर ज्यादा रखा जाता है, इसका साइज क्या रखा जाता है, बड़ा। इसका दो रीजन है, पहला कि अगर हम लोग बड़ा साइज रखेंगे तो लाइट जो एंटर करेगा वो ज्यादा होगा ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इमेज क्या बनेगा, ब्राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, बहुत इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। आया ना, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अब देखो, यही तुम्हारा सिंपल आपका जो डेरिवेशन से वो करने हैं, f0 by f किया है। तो अगर तुम्हें दो लेंस दिया हुआ, लेंस L1 और लेंस L2, और अगर उनका फोकल लेंथ दिया है, तो कर पाओगे कि किस लेंस को हम डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, किस लेंस को डिजाइन करेंगे आईपीएस के लिए। तो वैसे लेंस को हम लोग चूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए जिसका फोकल लेंथ क्या हो, ज्यादा है, और वैसे लेंस को यूज करेंगे आईपीएस के लिए जिसका फोकल लेंथ क्या हो, कम, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है ना। मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस माइनस f0 by f। आया ना, एकदम सिंपल। हमारा वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग। कैसे करेंगे, ये रिफ्रैक्टिंग था क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या बेनिफिट है, अब दो टाइप का हो गया, तो हम लोग देखेंगे दोनों का काम तो सेम है, दोनों का काम क्या है, सेम। इसके पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब पढ़े तो टाइप एक ही था, सिर्फ इमेज अलग अलग केस में अलग अलग बन रहा था ना, लेकिन कोई डिफरेंट डिजाइन में नहीं था। यहाँ पे डिजाइन वाइज भी डिफरेंट है। तो एक ट्यूब होता है, क्या होता है, ट्यूब, ये मेटालिक ट्यूब दिख रहा है क्या, ये मेटालिक ट्यूब का वन साइड ओपन रहता है, वन साइड क्या रहता है, ओपन। ये आपका क्लोज है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, ये पूरा का पूरा एक मिरर है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, मिरर, ये आपका मिरर, क्लियर है ना। इस मिरर का नाम है, ये आपका प्रिंसिपल मिरर या प्राइमरी मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में एक आपका होल होता है, अगेन यहाँ पे ट्यूब है, और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंस। यही सिर्फ लेंस है, इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे जो मिरर है इसको लोग बोलते हैं प्रिंसिपल मिरर या प्राइमरी मिरर बोलते हैं, क्लियर है ना। और एक और मिरर लगा होता है इसके अंदर में, ये आपका मिरर है, इस मिरर का नाम है सेकेंडरी मिरर। क्या नाम है, सेकेंडरी मिरर, पैराबोलिक मिरर। ये आपका पैराबोलिक मिरर, पता नहीं क्या है, ये आपका सेकेंडरी मिरर, यहाँ पे मैंने देखा सेकेंडरी मिरर। अब क्या हुआ कि टेलीस्कोप में काम क्या है, टेलीस्कोप का काम है कि ये आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट को आपका विजुअलाइज करेंगे, तो देखने के लिए यूज करेंगे ना, बहुत दूर वाले। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी। अब यहाँ से तुम ऐसे करके इसको देख रहे हो ना, जिस भी ऑब्जेक्ट को, रे वहां से आ रहा होगा ना, इन्फिनिटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। ये वाला पार्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है ना यार। तो लाइट इधर एंटर की, और लाइट कुछ इस तरह एंटर किया कि सबसे पहले ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तुम्हें ध्यान में रखना है, ये दोनों रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी। अब ये मिरर पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, उधर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, इधर रिफ्लेक्टिंग साइड, ये कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट किया मान लेते हैं, क्या ना। फिर ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करेगा। फिर ये मिरर पे पड़ा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, करेगा ना। अब इस तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कि ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। और यहीं से तुम देख रहे हो ना, तो तुमको जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये डायग्राम देखो, ये आपका ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब, ये आपका सेकेंडरी मिरर, ये प्राइमरी मिरर, अरे है ना। और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, सिंपल है। अब इसका फायदा क्या है, देखो अभी मैंने बताया था कि जो टेलीस्कोप होते हैं वो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, है ना, जो हम लोग अपने स्कूल का असेंबली ग्राउंड देखते हैं नीचे वाला जो अंदर में है, उसके बड़ा का साइज का टेलीस्कोप होता है, इतना स्पेस लेता है। तो समझ जाओ कि उसका जो ऑब्जेक्टिव का जो लेंस होगा वो कितना बड़ा होगा। लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव के लेंस को भी हम लोग बहुत बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि उससे एक डिफेक्ट आता है,
बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि सेम साइज का मिरर है, अपर्चर दोनों का सेम है, ये तुम्हारा लेंस है, मटेरियल पार्ट ये ना होता है यार, और ये तुम्हारा मिरर है, कौन हल्का कौन भारी होगा? लेंस। लेंस क्या होगा? हैवी। लेंस क्या होगा? हैवी। मिरर क्या होगा? हल्का, है नहीं, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है, यहाँ पे दो सरफेस के अंदर का मीडियम। अरे है ना? अगर दोनों सेम साइज का लैब में जाओगे, देखना ऐसे ऐसे करके दो, एक तुम्हारा मिरर है, एक तुम्हारा क्या है? लेंस। तुम देखना लेंस है, ये मिरर क्या होता है? लाइट। तो यहाँ पे देखो सिर्फ लेंस, एक ही लेंस यूज किया गया है, जो कि ये सॉरी यहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया, ये होगा आई पीस। क्या होगा? आई पीस। क्लियर है ना? हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पे देखो ये पूरे सिस्टम एक छोटा सा लेंस यूज किया है, तो वेट रिड्यूस हो गया ना, बाकी सब क्या है? मिरर। बाकी सब क्या है? मिरर। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? वेरी लाइट। तो अगर लाइट वेट होगा तो इसको इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब बड़े बड़े टेलीस्कोप को तुम इजीली कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेट इतना हैवी हो जाता है कि उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। अरे है नहीं? अरे बोलो यार। सबसे बड़ा ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे कि लेंसेज में दो डिफेक्ट होते हैं, उसको लोग बोलते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। ठीक है ना? लेंसेज में डिफेक्ट होता है। क्या होता है? डिफेक्ट। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन लेंसेज, यहाँ देख ही लेते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव एनालिसिस करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कैसे करें, मींस रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, यही एग्जाम में आता है। तो लोग देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं लेंसेज में। डिफेक्ट्स लेंसेज डिफेक्ट्स करना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। तो सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है? क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो तुमने पढ़ा होगा कि अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 कलर्स में स्प्लिट करता है ना? रेनबो जो फॉर्म होता है रेन के बाद, तो रेन के बाद क्या होता है? रेन ड्रॉप्स एयर में सस्पेंड है। क्या है? सस्पेंड। वो जो आपके टाइनी जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? प्रिज्म की तरह। हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, ये एक लेंस है, एक ये क्या है? लेंस। अब रे आ रहा है इंफिनिटी से, कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी से, ये पास कर रहा है, तो सन रे में कितने कलर होते हैं? 7 विजिबल। अरे है नहीं? तो ये जब इससे पास करेगा तो ये भी स्प्लिट कर सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर सकता है। प्रिज्म भी एक ग्लास ही ना है यार। तो आपका क्या हुआ कि जो सारे कलर्स हैं वो बेंड कर जाएंगे अलग अलग तरीके से। अरे करेंगे ना? और भी कलर होते हैं 7। यहाँ पे रेड होगा, रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, वायलेट का डेविएशन क्या होता है? सबसे ज्यादा। अरे बोलो यार। आप कलरफुल इमेज कहाँ से देखोगे? सारे कलर अलग अलग ओवरलैप कर रहे हैं, कलर का मिक्सिंग होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो, तुमको कलर का यहाँ पे मिक्सिंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह डार्क दिख रहा है, एक जगह ब्लैक, एक जगह रेड दिख रहा है क्या? अरे बोलो नहीं यार, मिक्सिंग ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी होता है, क्योंकि कलर ओवरलैप करते हैं, वो एकदम कलरफुल इमेज या बढ़िया सा इमेज नहीं बनता है। अरे बोलो यार। अरे बोलो यार। अब देखो पहले जो यूज होता था टेलीविजन ना, तो टेलीविजन में जैसे हम लोग कलर टीवी था और ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, कलर नहीं। और जब कलर आया ना तो वहाँ पे सारे कलर मिक्स है, तो कितना ब्यूटीफुल नजर आता है ना। तो वही डिफरेंस है। पहले को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन, जो कि सिर्फ लेंस में होगा। किसमें होगा? लेंस, क्योंकि मीडियम से पास करके जा रहा है ना। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं है। मिरर में सिर्फ क्या है? रे आया, बेंड कर गया, सेम मीडियम में आ रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे जब आ रहा था तो स्पीड सेम था, जिससे एंटर किया तो स्पीड क्या हो गया? डिफरेंट। इस कारण से डेविएशन अलग अलग होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में तो ऐसा है नहीं, आपका सेम मीडियम में आ रहा है। तो रिफ्लेक्ट जहाँ मिरर होता है, मिरर क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होता है, तो वही यहाँ पे भी हो सकता है। जो भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखे थे, बड़ा सा लेंस था ना। अब दूसरा आपने क्या पढ़ा है? दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। ये तो मिरर में भी रहता है, लेकिन मिरर में हटाया जा सकता है, ये स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या है ना कि चाहे मिरर हो या लेंस, अगर साइज को तुमने बड़ा कर दिया, साइज को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा साइज है लेंस या मिरर का, तो ऐसा रे लो जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है वो फोकस से पास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे है नहीं? ये वाले जो रे हैं वो फोकस पे नहीं, वही रे पास करेगा फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल और क्लोज। ये वाला रे फोकस से नहीं पास करेगा, इनफैक्ट ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट करेगा।
अरे बोलो यार। Yes. अब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये सारे रे आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं ना। Yes, sir. कुछ रे आके फोकस पे मिला, कुछ रे यहाँ पे आके मिला, कुछ रे यहाँ पे आ मिला, तो जहां जहां मिलेगा हर जगह वहां पे इमेज बनेगा। अरे मिलेगा ना। Yes, sir. अरे इमेज क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। तो हर एक पॉइंट पे तुमको इमेज मिलेगा, डिस्टॉर्टेड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा भी मिलेगा। अरे है नहीं। Yes, sir. लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर में भी हो सकता है, लेकिन मिरर में एक हम लोग मिरर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। मिरर में भी ये डिफेक्ट है, जैसे ये तुमने मिरर यूज किया यहाँ पे, जैसे ये कनकेव मिरर है, अरे है ना यार। Yes, sir. तो ऐसे करके अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्लोज है, तो वो फोकस से पास करेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है लेकिन पैरेलल फिर भी ये फोकस से नहीं पास करेगा। अरे क्लियर है क्या। Yes. तो ये हम लोग रिमूव कर सकते हैं यूजिंग पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर, पैराबोलिक। पैराबोला थोड़ा सा यहाँ से ही कम हो गया, और स्फीयर में ही ये पैराबोला का पार्ट है। तो यहाँ से जितना भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, सब कहाँ से पास करेगा, फोकस। तो इस केस में देखो, अगर इसको हम लोग पैराबोलिक मिरर की तरह हम लोग यूज करें इस मिरर को, तो सारा रे कन्वर्स करेगा बेटर तरीके से। Yes. अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो ये दो डिफेक्ट होते हैं, जो कि ये डिफेक्ट आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं है। तो इसका एडवांटेज है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या है एडवांटेज ओवर किसके, एस्ट्रोनॉमी। पहला वेट इसका लाइट होता है, वेट क्या होता है, लाइट। Light. तो पैसा भी कम खर्च होगा, कम मटेरियल यूज हुआ जी, Yes, sir. और इसको कैरी करने में भी अच्छा, इकोनॉमिकल। दूसरा ये फ्री होता है क्रोमेटिक एब्रेशन से। क्रोमेटिक एब्रेशन भी बताए थे कि व्हाइट लाइट अगर पास होगा तो कितने में होता है, 7। इस केस में जो कि नहीं चाहिए मुझे, चाहिए क्या। No, sir. और दूसरा होता है स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल, कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज हैं वही पास करेंगे फोकस से। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं लेकिन क्लोज नहीं है, मार्जिनल रे बोलते हैं उसको, वो फोकस से पास नहीं है ना। Yes, sir. तो ये दो डिफेक्ट होता है लेंसेज में, जो कि लेंस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी वो डिफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इस केस में आएगा क्या, ये बेटर। ये तुम्हारा फाइनल था, ठीक तो है। एस्ट्रोनॉमिकल दूर तक भी दिखाता होगा। हाँ ये भी दिखाता है, क्योंकि बेसिकली वर्किंग तो सेम है ना, बड़ा साइज कर देंगे लेकिन वेट उससे कंपैरिजन में कम होगा।